स्वागत है आप सभी का समग्र इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके करंट अफेयर की सीरीज। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस राज्य ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर यानी अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन रिफॉर्म पहल को शुरू किया है? ठीक है, इस पहल को शुरू करने वाला जो राज्य है या इस पहल को जिस राज्य ने शुरू किया है वो राज्य आपका है मध्य प्रदेश। इस पहल को शुरू करने वाला जो राज्य आपका है वो आपका है मध्य प्रदेश। इस राज्य को शुरू करने वाला आपका हो गया मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के द्वारा इस योजना को या फिर इस पहल को आपका शुरू किया है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखें, आपका है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपका है, आईआईटी बॉम्बे ने जापान में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय शाखा किस विश्वविद्यालय के सहयोग से शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आपका कॉलेज या फिर आपको जो यूनिवर्सिटी पूछी गई है ये आपकी है ओसाका यूनिवर्सिटी। ओसाका यूनिवर्सिटी की सहायता से आईआईटी बॉम्बे जो है अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखें, इसका आंसर आपको हो जाएगा ओसाका यूनिवर्सिटी। अगला है, अमेरिका में प्रस्तावित नए विधेयक का क्या नाम है जिसके तहत गैर नागरिकों द्वारा भेजे गए पैसों पर 5% कर लगाया जाएगा? ठीक है, तो ये आपका जो कर है ये इसको हम बोलेंगे आपका द रेमिटेंस टैक्स एक्ट। तो इसका आंसर आपका था द रेमिटेंस टैक्स एक्ट। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो गया शहर जो है, मुख्यतः गया शहर को देखें तो गया शहर का जो नया नाम रखा गया है वो आपका रखा गया है गया जी। ठीक है, तो गया शहर का नाम परिवर्तित हो चुका है, इसी को आपका क्या नया नाम दिया गया? गया जी नाम इसको दिया गया। ठीक है, मुख्यतः हम देखें गया जी या गया क्षेत्र को देखें तो मुख्यतः बौद्ध धर्म हो गया, बौद्ध धर्म, इसके अलावा आपका हिंदू धर्म, दोनों की धार्मिक मान्यताओं से या दोनों धर्मों से संबंधित एक क्षेत्र आपका है बिहार का गया। ठीक है, या उसी का आप नया नाम चेंज करके उसी का नाम आपका गया जी कर दिया गया। तो याद रखना, इसका नाम चेंज हो चुका है, इसका नाम आपका है गया जी। सरस्वती पुष्करालु कुंभ नामक भव्य धार्मिक उत्सव जो 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, हाल ही में किस शहर में आयोजित हुआ है? तो इसका जो आयोजन अभी हाल ही में किया गया है, इसका आयोजन आपका हुआ है आंध्र प्रदेश में। इसका जो आयोजन किया गया है हाल ही में, यह आपका किया गया आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर याद रखें, आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अंकिता नामक एआई संचालित वर्चुअल समाचार एंकर पेश किया है? ठीक है, तो समाचार एंकर वर्चुअल या फिर आप एआई संचालित वर्चुअल समाचार एंकर पेश करने वाला जो पहला आपका राज्य है वो आपका है ओडिशा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा। ऐसा करने वाला जो पहला राज्य आपका है वो आपका बन गया है ओडिशा। तो इसका आंसर आपका था ओडिशा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में थार मरुस्थल के कल्प वृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी वृक्ष पर उगने वाले किस फली को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है? तो यह जो जीआई टैग आपको मिला है या जीआई टैग जो दिया गया है यह आपको दिया गया सांगरी बीन को। ठीक है, जो सांगरी बीन आपका है इसको आपको क्या दिया, जीआई टैग आपका दिया गया है। सांगरी वृक्ष के लिए याद रखें या फिर खेजड़ी के लिए याद रखें, ये मुख्यतः खेजड़ी वृक्ष के लिए याद रखें, खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के लिए सबसे पहले आपका भारत में जो आपका चिपको आंदोलन चलाया था खेजड़ी वृक्ष को लेकर, ये आपका चलाया है अमृता देवी ने। अमृता देवी ने खेजड़ी वृक्ष को लेकर एक आंदोलन चलाया था, उसको आप चिपको आंदोलन भी बोल सकते हैं या उसी को आप बोल सकते हैं खेजड़ली आंदोलन, या तो आप इसको चिपको आंदोलन बोल सकते हैं या इसको खेजड़ली या फिर इसी को हम बोल सकते हैं आपका एक तरह से आपका चिपको आंदोलन। तो इन वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी ने यह आंदोलन चलाया था। ठीक है, दूसरा जो चिपको आंदोलन चला है वो आपका स्टार्ट होता है कहां पर? उत्तराखंड में। दूसरा जो आपको चलाने वाले चिपको आंदोलन चला वो आपको उत्तराखंड में भी चला है। ठीक है, इसके अलावा खेजड़ी वृक्ष के लिए चिपको आंदोलन चलाया था वो आपको चला था आपका अमृता देवी ने। अगला प्रश्न,
जो 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला है को भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व किस राज्य में घोषित किया है? सॉरी, तसराब चू। ठीक है, तो इसके लिए पूछा गया था कि ठीक है, आपके लिए पूछा था गया था प्रश्न, वो था आपका था सरबचू जो 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला है को भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व किस राज्य में घोषित किया गया? तो इसका आंसर आपका हिमाचल प्रदेश। ये मुख्यतः फैला हुआ आपका जो है, या फिर ये जो क्षेत्र फैला हुआ है, ये आपका लाहौल और स्पीति घाटी में फैला हुआ है। लाहौल स्पीति घाटी में फैला हुआ एक क्षेत्र है, इसी को आपका क्या गया सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। ये आपका किया है हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट इको पार्क विकसित करने की ये परियोजना कहां शुरू की गई है? तो इस योजना को जो शुरू किया गया है, यह आपका किया गया है दिल्ली में, होलंबी कला दिल्ली। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा होलंबी कला दिल्ली। होलंबी कला दिल्ली में इसको शुरू किया गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट। अगला है 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद में कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए परोपकारी कार्यों के लिए मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है, ये आपका दिया गया सोनू सूद को। ये पुरस्कार याद रखना, ये पुरस्कार जो मिला था, ये आपका दिया गया था सोनू सूद को। अगला, भारत ने हाल ही में समुद्री प्रदूषण और ग्रीन हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान यानी रिसर्च पहल किसके साथ शुरू की है? ठीक है, ये जो रिसर्च शुरू की गई है, ये आपकी की गई है यूरोपीय संघ के साथ शुरू। ये जो पहल शुरू की गई, ये आपका यूरोपीय संघ के साथ शुरू की गई है। ठीक है, तो याद रखना कि यूरोपीय संघ के साथ मिलकर इस परियोजना को या फिर इसको यह पहल को क्या किया, शुरू किया गया। यूरोपीय संघ देखें तो यूरोपीय संघ आपका एक 27 देशों का संघ है, जिसकी स्थापना आपकी 1993 में की गई थी। इसमें याद रखें यूरोपीय संघ में 27 देश सम्मिलित हैं और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के साथ मिलकर अब जो है आपका समुद्री प्रदूषण और ग्रीन हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान पहल को शुरू किया गया। किस संस्थान ने समुद्री जल को मीठा बनाने के लिए स्वदेशी उच्च दबाव नैनोपोरस पॉलीमर झिल्ली विकसित किए हैं? ठीक है, तो एक तरह की झिल्ली विकसित की गई है, यह आपकी की है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। इसका आंसर आपका हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के द्वारा यह आपके विकसित की गई है। अगला, हाल ही में भारत के नवीनतम और 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, जो ग्रैंड मास्टर आपके हैं, ये आपके बने हैं हाल ही में रौनक साधवानी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा रौनक साधवानी। सिक्किम 16 मई 2025 को भारत के साथ विलय की कौन सी वर्षगांठ मनाएगा? ठीक है, तो आपका 16 मई को आपका इसका विलय की जो वर्षगांठ बनाएगा, ये आपकी इसकी होगी 50वीं नहीं 50वीं वर्षगांठ। ठीक है, 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी आपके मनाई गई थी 16 मई 2025 को। ठीक है, दूसरा इसमें याद रखना, इसका जो विलय किया गया है सिक्किम का, वो आपका किया गया 1975 में। सिक्किम का जो विलय किया गया वो आपका 1975 में किया गया है। इससे पूर्व या फिर विलय से पूर्व यहाँ पर आपके एक वंश का शासन चलता था, जो आपका था चोग्याल वंश। एक वंश यहाँ पर शासन करता था, उसी का नाम आपका था चोग्याल वंश के लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे। इसके अलावा जब इसको शामिल किया गया था, तो उसके लिए आपका 36वां संविधान संशोधन किया गया था। याद रखना, इसके लिए आपका 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसके द्वारा एक अनुच्छेद नया जोड़ा गया था, जिसको आप बोलते हैं आर्टिकल 371F। इसके द्वारा 371F एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखना आर्टिकल 371F जो है सिक्किम से संबंधित है। किस शैक्षणिक संस्थान ने हाल ही में दुबई में अपनी पहली विदेशी शाखा स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये घोषणा करने वाला जो आपका कॉलेज है, ये आपका है आईआईटी बॉम्बे। हाँ, पहला ऑप्शन आईआईटी बॉम्बे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे, इसका आंसर है।
मुंबई क्रिकेट संघ एमसीए ने हाल ही में रोहित शर्मा, शरद पवार और अजीत बांडेकर के नाम पर स्टैंड्स का उद्घाटन किए किस स्टेडियम में किया है? तो ये आपका स्टेडियम है, ये आपका वानखेड़े स्टेडियम, ये आपका स्टेडियम है वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी बताई गई? तो इसमें अनुमानित जो वृद्धि दर बताई गई है, अनुमानित वृद्धि दर वो आपकी है 6.3, और इससे पूर्व जो अनुमानित वृद्धि दर बताई गई थी वो आपकी थी 6.6। ठीक है, तो ये अभी जो वर्तमान में जो घोषित की वो आपकी 6.3 है। इससे पहले यानी इससे पूर्व जो घोषित थी वो आपकी थी 6.6%। ठीक है, 6.6% याद रखना। अब जो नई इसने घोषणा की उसके अनुसार 6.3% है। भारतीय सेना और एनडीआरएफ के ने राहत अभ्यास किस राज्य में किया है? ठीक है, ये जो राहत अभ्यास चलाया गया था इन ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर आपका बन जाता उत्तराखंड। ठीक है, इसका आंसर जो बन जाएगा इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका बनेगा उत्तराखंड। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरा आपका और राहत या फिर इसके द्वारा एक पहल और की गई थी जो कि आपका क्या कहता है नागालैंड के रंगा पहाड़ी पर। इसके अलावा इसका आंसर और हो सकता है रंगा पहाड़ी, रंगा पहाड़ी नागालैंड, नागालैंड। भारत ने एशिया में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा बाजार बनने में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? ठीक है, तो ये आपका छोड़ा गया है आपके किसको? पाकिस्तान बोला आपके चीन को छोड़कर भारत इसमें क्या प्रथम स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो निवेश के लिए सबसे पसंदीदा बाजार बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ा है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश के साथ अपने शैक्षणिक समझौते निलंबित कर दिए हैं? तो ये आपके शैक्षणिक समझौते निलंबित किए गए हैं, या आपके किए गए हैं ईरान के साथ। इन्होंने अपने शैक्षणिक समझौते निलंबित किए हैं या आपके किए हैं ईरान के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? जो खेलो इंडिया यूथ गेम था इसमें सबसे अधिक पदक जीतने वाला जो राज्य आपका था वो आपका था महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने इसमें कुल जो पदक जीते वो आपके थे 158। महाराष्ट्र ने, यानी इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कुल पदक जो जीते 158 पदक जीते। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद अगर सेकंड और थर्ड नंबर की बात करें तो इसमें फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र हो गया, सेकंड नंबर पर हरियाणा हो गया और थर्ड नंबर पर दिल्ली हो गया। फर्स्ट, इसके अलावा हम देखें सेकंड और आपका थर्ड। ठीक है, तो सेकंड आपका था हरियाणा, इसके अलावा थर्ड आपका था दिल्ली। ठीक है, तो इसके बाद आपका हो जाएगा दिल्ली। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली। इसके अलावा अगर उत्तराखंड का कहीं पूछता है कि उत्तराखंड ने इसमें कुल कितने पदक जीते, तो उत्तराखंड के कुल पदक इसमें थे आपके 11। उत्तराखंड के टोटल पदकों की संख्या थी आपके 11। किस देश की वैज्ञानिक मारी आंजेला हंगरिया को वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो आपके जो मारी आंजेला हंगरिया हैं ये आपकी है ब्राजील की। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ब्राजील। इसका आंसर आपको होगा ब्राजील। भारत ने भार्गवास्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? तो इसका जो सफल परीक्षण किया था भार्गवास्त्र का, यह आपका किया गया था ओडिशा में। इसका जो परीक्षण किया गया यह आपका किया गया था ओडिशा। ठीक है, और इसके लिए याद रखना भार्गवास्त्र जो है यह आपका काउंटर ड्रोन सिस्टम है। भार्गवास्त्र के लिए याद रखना कि भार्गवास्त्र आपका एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है। काउंटर ड्रोन सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम है जिसको आपके SDAL ने विकसित किया है। याद रखना इसको SDAL के द्वारा विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट कहां स्थापित की गई है? ठीक है, जो आपकी सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की है मुख्यतः दो अलग अलग कंपनियों का आपका क्या
संयुक्त प्रोग्राम है, संयुक्त आपका उपक्रम है। इसमें आपका एक फॉक्सकन और दूसरी आपकी है SCL, ठीक है, याद रखना। किसको जो शुरू किया है, यह आपका जेवर नोएडा में किया गया है, जिसमें दोनों का संयुक्त उपक्रम है, एक आपका फॉक्सकन और दूसरी इसमें आपकी है SCL, ठीक है। तो इन दोनों का ये आपका क्या है, संयुक्त उपक्रम है, इन दोनों का संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। इसमें दो कंपनियां हैं और इन्होंने अपना जो प्लांट लगाया है वो आपका लगाया जेवर नोएडा में। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए जो नए अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है वो आपके हैं अजय कुमार। इसके जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो आपके हैं अजय कुमार, ठीक है। तो अजय कुमार जी को मई 2025 में राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया, नियुक्त किया गया है। अगला, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई-मैथनॉल संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? तो ये शुरू जो आपका किया गया है, ये सबसे पहले ये आपका किया है जर्मनी ने शुरू, ये शुरू हुआ किया है जर्मनी ने। अगला, किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके हैं PV सिंधु, ठीक है। PV सिंधु को जो है आपके टेरिटोरियल आर्मी में जो है मानद जो है उपाधि दी गई है लेफ्टिनेंट कर्नल की, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है। तो आपके हैं PV सिंधु। PV सिंधु के लिए याद रखें, इन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। 2016 रियो में सिल्वर इनको मिला था, याद रखें, रियो ओलंपिक जब हुए थे तो इनको यहां पर सिल्वर मिला था, सिल्वर मेडल मिला था, ठीक है। उसके बाद अगले जब ओलंपिक हुए थे आपके टोक्यो में 2020 में, तब इनको आपका ब्रॉन्ज मिला था, टोक्यो में इनको ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो याद रखना ये 2 मेडल इनको मिला और इनको आपका क्या है, आपका लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद से इनको मानद पद इनको दिया गया है। भारत में कितने शहरों में चिप सक्षम बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट सेवा शुरू की गई है, ठीक है। तो इस सेवा को जो शुरू किया गया है ये आपका किया गया 13 शहरों में, इसका आंसर आपको हो जाएगा 13, ठीक है। तो 13 शहरों में आपका चिप सक्षम बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट सेवा को शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो आयुर्वेद दिवस अब इसकी घोषणा हुई है कि आयुर्वेद दिवस आपका 23 सितंबर को मनाया जाएगा, ठीक है। इससे पूर्व ये दिवस जो था, या फिर इससे पूर्व आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था धनतेरस के दिन, इससे पहले दिवस मनाया था आपका धनतेरस के दिन, ठीक है। लेकिन धनतेरस जो है कभी किसी तारीख को तो कभी किसी तारीख को, इसलिए उसकी एक डेट आप फिक्स कर दीजिएगी। अब आपका क्या है 23 सितंबर को आपका क्या आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की महिला हैं जिन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने विदेश मंत्री नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये आपकी हैं अनीता आनंद, ये आपकी हैं अनीता आनंद। तो याद में इसका जो आंसर आपका हो जाए अनीता आनंद है, ठीक है। तो ये आपकी तो याद आपकी थी एक क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है। इसका आंसर जो है आपको थोड़ी देर में आपको इस नंबर से आपको प्राप्त हो जाएंगे या फिर इस नंबर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।